हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएम फिटनेस। मिथ सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे नो पेन नो गेन वाले टॉपिक पे, जो आपने बड़ा कॉमन सा कोट है, जो आप नए जिम गोअर हों या पुराने हों, आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा। स्टूडेंट लाइफ में भी जब अपन लोग किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं तो हमारे स्कूल टीचर भी बोलते थे नो पेन नो गेन। तो ये क्या सही है? नहीं। इसका आपको राइट मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपने इंजरी से ही बच सकेंगे और आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छा हो पाएगा। आपको अपने लिमिट्स से पुश करना आना चाहिए और करना भी चाहिए, ये फैक्ट है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, चाहे अपने बिजनेस में चाहिए, चाहे जिम लाइन में चाहिए, एक्सरसाइज करते वक्त आपको एक क्रेजीपन चाहिए होता है, ठीक है। आपको हल्का सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा सामने वाले से, टू बी नंबर वन, और जिस चीज़ में भी आप करना चाहते हैं टू बी द बेस्ट। पर आपको एक बहुत थिन लाइन होती है, एक ऐसे पेन की जो आपको इंजरी प्रोलॉन्ग कर सकती है, और एक पेन जो सही में आपको डिस्कम्फर्ट, जिसको हम कहते हैं, वो आपको सही में चाहिए होता है एक्सरसाइज करते वक्त, और जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत थिन लाइन है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक्यूट पेन आता है एक्सरसाइज करते हुए, किसी भी एक्सरसाइज करते हुए एक्यूट पेन शुरू हो गया, ड्यूरिंग द वर्कआउट नहीं हुआ, एक्यूट चालू हो गया एकदम सही। एक पेन होता है जो धीरे धीरे, जैसे आप कोई स्क्वाट्स का सेट मार रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे प्रोलॉन्ग आता है, इसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है अपने मसल्स के अंदर, जिस वजह से आपको लगता है कि अब और मैं पुश नहीं कर सकता। उस केस में वो केस और एक्यूट पेन केस वाला डिफरेंट होता है। वो लैक्टिक एसिड वाला जो पेन होता है, वो जैसे आपने सेट ख़त्म करा, वो 30 सेकेंड से 1 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगा, या 2 मिनट्स बाद रिलीफ मिल जाएगा। एक्यूट पेन में ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यू रह सकता है फॉर डेज। तो आपको समझना पड़ेगा कि कब मुझे रुकना है, कब मुझे पुश करना है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप जब आपका फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड, प्लस आप फटीग होने लगें उसी वजह से, तब आप उस सेट को वहीं स्टॉप कर दें, ना कि आप अननेसेसरी उसको और खींचते सोचें कि यार नहीं, मैं तो पेन में कर रहा हूँ, मेरे को पेन हो रहा है। एक्चुअली आप वो पेन आपको लैक्टिक एसिड की वजह से नहीं है, कई बार वो आपको आपके किसी गलत फॉर्म की वजह से, जो आपका फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हुआ उसकी वजह से जो पेन शुरू हुआ है वो है। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। इंटेंसिटी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज में, लेकिन समझदारी के साथ। आपको मेंटल टफनेस चाहिए, ये बात ठीक है, टू बी हेल्पफुल इन फिजिकल टफनेस जो आपको अचीव हो, लेकिन साइड बाय साइड आपको थोड़ी अपनी कॉन्शियसनेस रखनी पड़ेगी कि मुझे कितना पुश करना है, कैसे पुश करना है। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कभी भी। ये सबसे अच्छा तरीका है आपको ये चेक करने के लिए कि आप गलत पेन वाले एरिया में ना चले जाएं और एक सेफ एरिया में वर्क, अपने लिमिट्स को पुश करते रहें। तब आप अपना ग्रोथ भी अच्छा देखेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आज वर्कआउट करा, आपको अगले दिन सोरनेस हुई तो बहुत अच्छा साइन है, नहीं, या वो ग्रोथ का साइन है। उसके अलावा इतने सारे मेजर हैं जो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आपका जो गोल है वो अचीव हो रहा है। उसके डिफरेंट मेजर्स हैं, जिस पे हम आने वाले टाइम में वीडियोस पे जो बनाऊंगा इस टॉपिक पे, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आज का मेरा इसलिए कहना ज़रूरी था नो पेन नो गेन का, कि बहुत बच्चे हैं जो आज भी इस पर्टिकुलर कोट को गलत इंटरप्रिटेशन लेके आगे चलते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसी इंजरीज हो जाती हैं जिसकी वजह से वो प्रोलॉन्ग टाइम पे उसको रेक्टिफाई या सही नहीं कर पाते, रिपेयर नहीं हो पाते उन चीज़ों से, और फिर वापस से इस फील्ड में इंडल्ज नहीं हो पाते, और जो इसका मेन मकसद है वो नहीं ले पाते, वो
सिर्फ एक गलत इंटरप्रिटेशन से। सो होप गाइज आपको मैंने क्लियर करा होगा, आपको ये इंफॉर्मेशन यूज़फुल और हेल्पफुल लगी होगी। Until then guys, stay strong and keep watching DM Fitness.